तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी के लिए अयोध्या से आई बुरी खबर। बिना पत्नी के राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते मोदी। अयोध्या के संतों ने किया दावा, मोदी के राम मंदिर उद्घाटन पर लगा ग्रहण। कोई और नेता करेगा राम मंदिर का उद्घाटन, मोदी के आने पर लग सकती है रोक। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। गाजा पट्टी में जंग के बीच यमन के हौतीस ने इजराइल से जुड़े एक और जहाज पर आज सुबह कर दिया हमला। ब्रिटिश नौसेना ने किया दावा, तेल लेकर जा रहा था इजराइल। नीतीश के खेल से बिहार में जेडीयू राजद में हो सकती है टूट। नए साल पर जेडीयू बीजेपी के साथ फिर बना सकती है बिहार में सरकार। तेजस्वी यादव के लिए अगला महीना अहम। ईवीएम के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर बैन लगाने की कर दी मांग। मोदी अमित शाह की उड़ गई है नींद। तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है पूरी दुनिया। धर्मगुरु दलाई लामा ने किया दावा, कारण भी बताया। घने कोहरे ने फिर से रोकी रफ्तार। आज दिल्ली जाने वाली 23 ट्रेनें हुई लेट। घर से निकलने से पहले चेक करें जानकारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिना पत्नी के नहीं हो सकता राम मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या के संतों ने किया दावा, मोदी का अयोध्या में विरोध शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर पहुंचकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा पूरी करेंगे और अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बीच अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध भी शुरू हो गया है। ये विरोध किसी और ने नहीं बल्कि अयोध्या के संतों ने किया है। अयोध्या के संतों ने दावा किया है कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो सकती और बिना पत्नी के कोई भी व्यक्ति राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकता। इसी के कारण अब अयोध्या में संतों ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध शुरू कर दिया है। अयोध्या के संतों ने कहा है कि जल्दबाजी में अगर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मोदी ने की तो ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और हिंदू धर्म खत्म भी हो सकता है और बीजेपी पार्टी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकता और ना ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर सकता है। जिसके बाद अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध शुरू हो गया है और मोदी की चिंता बढ़ गई है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नए साल से पहले यमन के हौतीस ने इजराइल से जुड़े एक और जहाज पर कर दिया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में यमन के हूतीस ने आज फिर से इजराइल से जुड़े एक और जहाज पर हमला कर दिया है। ये जहाज ब्रिटिश नौसेना का है और ब्रिटिश नौसेना तेल लेकर इजराइल जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि बीच में ही यमन के हौतीस ने इजराइल से जुड़े इस जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें यह जहाज पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया और ये बड़ा झटका नए साल से पहले यमन के हौतीस ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर बैन लगवाएगी कांग्रेस पार्टी। कहा ईवीएम पर हमको नहीं भरोसा। दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएम से हो रहे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को ईवीएम से नहीं कराने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर ईवीएम से होगा तो वो किसी भी कैंडिडेट को मैदान में खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ईवीएम पर उनका भरोसा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर बैन लगाने की मांग की है और कहा कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और चुनाव आयोग भी जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ईवीएम में एक चिप होती है और ये चिप कोई भी हैक कर सकता है और ईवीएम की वजह से ही बीजेपी हर राज्य में चुनाव जीत रही है। यानी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर बैन लगाने का वादा किया। आप देखते हैं दोस्तों ईवीएम पर बैन लगता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो घने कोहरे ने फिर रोकी रफ्तार। आज दिल्ली जाने वाली 23 ट्रेन लेट। घर से निकलने से पहले चेक कर ले लिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की मार से लोग का हाल बेहाल है। सर्दी से खुद को बचाने के लिए लोग अलाव के पास बैठे नजर आ रहे हैं। खराब मौसम का असर ट्रेन की रफ्तार पर भी पड़ा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय रेलवे ने बताया है कि दिल्ली जाने वाली 23 ट्रेन देरी का सामना कर रही हैं। रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कोहरे के कारण
कम हुई दृश्यता के बीच ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है। रेलवे की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और रेल नेटवर्क के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। इसमें गति सीमा कम करना और सिग्नल सिस्टम बढ़ाना अहम कदम है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही दुनिया, धर्मगुरु दलाई लामा ने किया बड़ा दावा। दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के कारण दुनिया 2 विश्व युद्ध झेल चुकी है और तीसरे की तैयारी में है। ये चिंतन का विषय है। विध्वंसकारी शक्तियों से स्वार्थी प्रवृत्ति जन्म लेती है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में जा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना ने मचाया हाहाकार। महाराष्ट्र में सामने आए 172 नए मामले। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर देश में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 172 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके चलते कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र में बीते कुछ हफ्तों में बढ़ोतरी हुई है। 24 से 30 दिसंबर यानी एक हफ्ते में 620 नए मामले सामने आए हैं। 17 से 24 दिसंबर यानी बीते हफ्ते में संक्रमित मरीजों की संख्या 103 थी। 3 से 9 दिसंबर और 10 से 16 दिसंबर तक 19 मामले सामने आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो म्यांमार से भागकर मिजोरम पहुंचे 151 सैनिक भारत में शरण लेने को हुए मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि असम राइफल्स के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज आई है कि पड़ोसी देश म्यांमार में शिविरों पर एक जातीय समूह द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद म्यांमार के लगभग 151 सैनिक मिजोरम के जिले में भागकर आ गए हैं। म्यांमार की सेना के जवानों को टाट मांडा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने हथियारों के साथ भागकर भारत में शरण लिया। शुक्रवार को लंगटाई जिले के असम राइफल्स के पास पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब के इलाकों में म्यांमार सेना और अराकन सेना के लड़ाकों के बीच तीव्र गोलाबारी हो रही थी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मिजोरम में प्रवेश करने वाले म्यांमार सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें असम राइफल द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश के खेल से बिहार में जेडीयू राजद में टूट की आशंका। नए साल का पहला महीना तेजस्वी के लिए अहम। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ 2 प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच संबंधों में ताजा तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुद ये पद संभाल लेने के पीछे माना जा रहा है कि लल्लन सिंह की राजद के साथ बढ़ती निकटता की बड़ी वजह है। नीतीश जो विपक्षी इंडिया गठबंधन में खुद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं और इसके लिए गठबंधन पर दबाव डाल रहे हैं। गुटबाजी से बचने के अलावा वह अपनी पार्टी की एक तरफा कमान चाहते हैं। वहीं खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि जल्द जेडीयू राजद से संबंध तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है बिहार में, यानी बिहार में फिर से उलटफेर कभी भी हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा अग्निवीर का मतलब सिर्फ बेरोजगारी, निराशा और अपमान है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले सेना की प्रतिबद्धता अपने सैनिक के साथ जीवन भर रहती थी, लेकिन अग्निवीर योजना के माध्यम से सरकार ने सेना की इस प्रतिबद्धता पर हमला कर उसे तोड़ा है। गांधी ने बिहार के चंपारण से यहां पहुंचे सेना में अग्निवीर योजना लागू होने के कारण पुरानी पद्धति से भर्ती होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से निराश युवाओं के साथ बातचीत के दौरान ये कहा कि पहले जब जवान सेना में भर्ती होता था तो सेना हमेशा उसकी मदद करती थी और शहीद होने पर अतिरिक्त मदद की जाती थी। जब तक वह और उसका परिवार है सेना उसके साथ होती थी, लेकिन अग्निवीर योजना से सेना की इस प्रतिबद्धता को खत्म किया है और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। के प्रमुख ने ये बात कही है। उन्होंने बताया है कि गाजा पट्टी में संक्रमण रोग के बढ़ते खतरे को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में जो इजराइल ने बम गिराए हैं, जो बमबारी गोला बारूद गाजा पट्टी के लोगों पर फेंका है, उसी के कारण
गाजा पट्टी में बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर इनका इलाज समय रहते नहीं किया गया तो ये बीमारियां आगे बहुत खतरनाक रूप ले लेंगी और गाजा पट्टी की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया अब भी गाजा पट्टी में इजराइल पर एक्शन नहीं ले रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है।